नारद जी महाराज प्रातः काल उठ करके कैलाश पर्वत पर पहुंचे। नारायण नारायण नारायण। भगवान भोलेनाथ नहीं थे, पार्वती जी किसी काम में लगी थी। बाहर आई, नारद जी को देखा। नारद, सवेरे सवेरे तुम? हाँ मैया, जा रहा था कहीं, तो मैंने सोचा कैलाश के समीप से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा कि आपका और भोलेनाथ का दर्शन करता हुआ जाऊं। लेकिन बाबा दिखाई नहीं दे रहे, कहां गए? अरे वो तो किसी भक्त के पीछे होंगे। क्यों, आपको बता के नहीं गए कि कहां जा रहा हूं? वैसे तो आप कहती हो कि भगवान इतना, भोलेनाथ मुझसे प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि मुझसे कोई भी बात छुपाते नहीं। तो मैया एक बात बता, तुमको फिर वो बात क्यों नहीं बताए? अरे मेरे को क्या करना है, तुम्हारे घर की लफड़ा है, हम क्या? पार्वती ने कहा, कौन सी बात? अरे वही बात। क्या तुमको? फिर नारद जी कह रहे, मेरे को क्या करना है? तुम कहोगी कि देखो हमारे पति पत्नी में झगड़ा करवा दिया। देखो, स्त्री बहुत संकालु होती है। अब जैसे जैसे नारद जी कहते हैं वही बात, अब पार्वती की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। नारद बताओ कौन सी बात? अरे मैया, तू कहेगी कि देखो नारद आया और हमारे पति पत्नी में खटपट करा करके चला गया। बार बार जब पार्वती पूछी तो नारद जी ने कहा, मैया ये बता, तू वैसे तो कहती है बड़े प्रेम करते हैं, क्या तुमको भगवान भोलेनाथ ने ये बताया कि वो मुंडों की माला क्यों पहनते हैं? अरे हाँ, ये बात तो उन्होंने बताया ही नहीं आज तक। आज आने दो, आज मैं जरूर उनसे पूछ करके रहूंगी। नारद जी तो नारायण नारायण कहते हुए चले गए। थोड़ी देर बाद भगवान भोलेनाथ आए। पार्वती काम सेवा कर रही थी कुछ रसोई में। दरवाजे से, अरे पार्वती, ओ पार्वती, पार्वती। पार्वती बोली नहीं। अरे जरा भांग तो घोंट दे थोड़ी सी, फिर भी नहीं बोली। 2-4 बार भगवान भोलेनाथ ने कहे और पार्वती नहीं बोली, तो भगवान भोलेनाथ समझ गए। जब माताएं नाराज होती है ना, उनकी मन की कोई बात ना हो, तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हो? क्या करते हो? बोलना बंद कर देते हो। कर देते हो कि नहीं? और उससे ज्यादा होते हो तो बर्तन पटकना शुरू कर देते। अच्छा, ऐसा होता है कि नहीं होता, बताओ? पार्वती भी बोलना बंद। अब बार बार भगवान भोलेनाथ कहे कि भांग घोट दो। पार्वती ने बड़ी गुस्से में, क्रोध में आकर के कहने लगी, आज भांग वांग नहीं मिलेंगे। वैसे तो कहते हो बड़ा हम तुमसे प्रेम करते हैं और हमसे बात छुपाते हो। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी कौन सी बात तुमसे छुपाया है? अरे कौन सी बात नहीं छुपाए? हाँ बताओ, कौन सी बात छुपाए हैं? अच्छा, छुपा करके भी कहते हो नहीं छुपाए हैं। ये बताओ, ये मुंडों की माला क्यों पहनते हो, आज तक बताया? भगवान भोलेनाथ ने सिर पकड़ लिया। अरे देवी क्या करोगी सब जान करके? तुम थोड़ा सा भांग लो ना। बिल्कुल नहीं, आज तो भांग तब मिलेंगे जब ये बता दोगे कि मुंडों की माला क्यों पहनते हो।
अब भोलेनाथ तो चुप, अब हट कर बैठी। पार्वती जी, पहले मुझे बताओ कि मुंडों की माला धारण क्यों करते हो? भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी अब तुम पूछ ही रही हो तो मैं बता देता हूं। ये मुंडों की माला तुमने जितने बार जन्म लिए और जितने बार तेरी मृत्यु हुई, तुम्हारे मुंडों को काट काट करके मैंने माला बना ली। पार्वती कहने लगी, अच्छा मैं इतनी बार मर गई? भगवान भोलेनाथ ने कहा, हां, अच्छा मैं इतनी बार मेरी मृत्यु हुई, मैं मर गई, लेकिन तुम एक बार भी नहीं मरे। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी हमने अमर कथा सुनी है। अच्छा, आप तो अमर कथा सुन ली लेकिन मुझे नहीं सुनाया, अब मुझे अमर कथा सुनाओ। देवी एक बार तुमने यही हट की थी जिसका परिणाम तुम जानती हो। अब फिर तुम सुनने की इच्छा कर रही हो। एक बार कुंभज ऋषि पाही, गई थी मेरे साथ ऋषि आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए। संग सती जग जननी भवानी, पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी। और वहीं पर सती को मोह हो गया। अरे जो इनका पूजा कर रहा है वो क्या कथा सुनाएगा? और इसीलिए संशय आत्मा विनश्यति, कभी भी संशय मत रखना जीवन में। अपने जीवन में संशय आने मत देना। अगर आ जाए तो किसी के माध्यम से, किसी से पूछ के अपने संशय का निवारण कर लेना, लेकिन संशय मत रखना। अब पार्वती कहते, नहीं मुझे अमर कथा सुनाओ। भगवान भोलेनाथ ने कहा, चलो। हिमालय के गुफा में पहुंच गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी मैं तो समाधि में चला जाऊंगा और समाधि में ही तुम्हें कथा सुनाऊंगा। सबसे पहले तुम ये देख लो कि आसपास कोई जीव जंतु तो नहीं है। पार्वती मैया चारों तरफ गुफा के देखाई, कहीं भी कुछ नहीं। एकदम गला सा अंडा पड़ा हुआ था, निर्जीव। पार्वती ने सोची तो निर्जीव है, ये क्या सुनेगा। आ गई, महाराज कोई भी नहीं है। अच्छा, तो मैं तो समाधि में रहूंगा तो मुझे कैसे पता लगेगा तू सुन रही है? इसलिए तुम हुंकारी भरती रहना। अब भगवान भोलेनाथ समाधिस्थ हो गए और समाधिस्थ हो करके अमर कथा प्रारंभ हुई। और पार्वती करती रही। दशम स्कंध के पूर्वार्ध समाप्त हुआ, उत्तरार्ध जैसे ही प्रारंभ हुए,
द्वारिका लीला का वर्णन भगवान भोलेनाथ कर रहे थे, वैसे ही जगी पार्वती। अरे महाराज, आप क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? तुम कहाँ थी? महाराज, मुझे नींद आ गई और मैं सो गई थी। अच्छा, तो ये हुंकारी कौन भर रहा था? भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया और त्रिशूल लेकर के दौड़ पड़े। आगे आगे सुख का बच्चा दौड़ता हुआ जा रहा है और पीछे पीछे भगवान भोलेनाथ, मैं तुम्हें मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरी कथा, अमर कथा चुराई है। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम कहाँ भाग करके जाएगा। त्रिलोकी में भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और दौड़ते हुए चलेगा। प्रातः काल का समय है। भगवान व्यास की पत्नी सो के उठी, बाहर घर के निकली तो खड़ी थी, तो जमाई आई, मुख खुला और सुख आ रहा था। उसने देखा इससे अच्छा स्थान तो कुछ नहीं, कोई नहीं होगा। तुरंत मुख में प्रवेश कर गया। भगवान भोलेनाथ आए, भगवान व्यास बैठे थे, बड़े क्रोध में थे भगवान भोलेनाथ। उस चोर को बाहर निकालो, मैं आज उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भगवान व्यास ने कहा, कैसा चोर? किसका चोर? अरे मेरा चोर, मेरी अमर कथा चुरा ली है उसने, तुम्हारे घर के अंदर है। अरे महाराज, मैं सो नहीं रहा हूं, मैं जगा हुआ, आंख खुली हुई है। मैंने न तो किसी को आते देखा न जाते। तो चोर कौन सी? व्यास जी ने पूछा, बाबा बात तो बताओ, बात क्या है? तब सारी कथा व्यास भगवान को और भगवान भोलेनाथ ने सुनाई। तब भगवान व्यास ने कहा, बाबा, जिसने अमर कथा सुन ली हो उसे कोई मार सकता है क्या? तब भगवान भोलेनाथ को होश आया और वहां से कैलाश चले गए। 12 साल तक मां के गर्भ में सुखदेव जी रहे। व्यास जी कहते, बेटा बाहर आ, बाहर, तुम्हारी मां को बहुत पीड़ा हो रही है, बाहर नहीं निकलने वाला। क्यों? इसलिए कि माया मुझे घेर लेगी, बांध लेगी माया। तो कैसे निकलेगा? तो पहले मायापति को बुलाओ। तब भगवान व्यास ने भगवान हरि का स्मरण किया। भगवान हरि से कहा, प्रभु आप ही इस संकट से उबार सकते हो। भगवान नारायण आए और कहने लगे, बेटा गर्भ से बाहर आ। नहीं 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 नहीं, आप पहले मुझे वचन दो कि आपकी माया मुझे नहीं व्यापेगी। मैं तुम्हें वचन देता हूं, मेरी माया तुम्हें नहीं व्यापेगी। तब भगवान सुखदेव 12 साल की अवस्था में मां के गर्भ से निकले, बेगैर नाल छेदन करवाए, निकलते ही जंगल के तरफ। और भगवान व्यास, हे पुत्र रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, तुम्हारा संस्कार कर देता हूं। लेकिन पलट करके नहीं देखे। तब वृक्षों ने कहा सुख के रूप में, व्यास जी आपके तो एक पुत्र है, हमारे ऊपर असंख्य फल होते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, इस संसार के। आपका पुत्र यति है, आप इस संसार में फंसाने की चेष्टा न करें। तब भगवान व्यास ने चले गए और इधर भगवान सुखदेव समाधि धारण कर लिए, समाधिस्थ हो गए।
भगवान व्यास के शिष्य उसी जंगल में, जिस जंगल में गुफा में भगवान सुखदेव समाधि में थे, उसी जंगल में हवन के लिए और समिधा एकत्रित करने के लिए कर रहे थे और भागवत के इन श्लोकों को गुनगुना रहे थे। बरहा पीरम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम् रंधान रेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् कीर्ति कीर्ति। इन श्लोक में भगवान के सौंदर्य का वर्णन है।